रिवीजन प्रश्न उत्तर के माध्यम से। तो प्रश्न स्टार्ट कर दे बिना देरी के। हमारा जो विषय चल रहा है ज्यादातर प्रश्न अभी उसी को लेकर दिमाग में आते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, जिन साथियों को उत्तर सही से आ रहा हो कि हाँ, वो हैंड रेज करके एक बार अपना उत्तर देने का प्रयास करेंगे। गुणात्मक जॉइनिंग की परिभाषा बतानी है। गुणात्मक जॉइनिंग की परिभाषा जब हम पढ़े होंगे स्कूल में तो बहुत सारे शब्दों की परिभाषा पूछी जाती थी इनसे। चलिए, जो भी बताना चाहते हैं एड्रेस करेंगे। बुलाए सर? शॉर्ट में बोलना है। आइए पूनम मैम। एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से आगे से आगे एक के नीचे ज्वाइनिंग अगर लगातार होती रहती है तो उसको गुणात्मक ज्वाइनिंग कहते हैं। ये सभी को समझ में आ गया होगा। अलग अलग करने को नहीं कहेंगे, उसी के नीचे। दूसरा प्रश्न है सक्रिय ज्वाइनिंग की परिभाषा। इससे एक बार हैंड रेज करना पड़ेगा। हाँ, आइए सुकांत सर। हाथों हाथ लिस्ट होए और 3 दिन के अंदर मीटिंग हो, फिर उसे साथ में लेकर ट्रेंड किया जाए। नहीं, ये सक्रिय ज्वाइनिंग की परिभाषा नहीं है, ये तो गुणात्मक ज्वाइनिंग का तरीका है। हम पूछ रहे हैं सक्रिय ज्वाइनिंग की परिभाषा। सक्रिय ज्वाइनिंग, यस जी। रशपाल सर। सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर काम करना चालू। यस। आपने इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल किया है व्यक्तिकरण। जिन साथियों को हमने अभियान में शामिल किया है, यानी जो हम टीम में शामिल हुए हैं, वो खुद भी वो सारी गतिविधियां करने लग जाए जो हम करते हैं। वो खुद अभियान प्रचार करने लग जाए, वो खुद उसी प्रक्रिया से लिस्ट बनवाना, आगे से आगे सिखाना, वो सब कुछ धीरे धीरे करने लग जाए, उसको कहते हैं सक्रिय। तो उसमें खरीदारी, कंसिस्टेंसी वो तो बिल्कुल होगा ही होगा, पर वो तो उससे और आगे की प्रक्रिया जो सब कुछ करने लग जाए। भले पहले दिन कुछ करे, फिर 2 दिन बाद कुछ और थोड़ा आधा प्रचार करना शुरू करे, 5 दिन बाद खुद पूरा कर ले अपनी टीम को साथ में लेकर और उस सारी बात को समझ जाए, उसको कहते हैं सक्रिय ज्वाइनिंग। ये दोनों शब्दों की परिभाषा अच्छी तरह से सबको समझ में आ गई है। गुणात्मक होने पर सक्रिय होगा कोई साथी या सक्रिय होने पर गुणात्मक होगा, ये थोड़ा सा यस। गुणात्मक होने पर सक्रिय हो जाएगा या सक्रिय होने पर गुणात्मक होगा? सक्रिय होने पर गुणात्मक होगा। वेरी गुड, बहुत सही आंसर। इनको थोड़ा सा बीरबल नायक को आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। अच्छा, हैंड रेज नहीं कर रखा। पहले सक्रिय होगा तो गुणात्मक होने की संभावना रहेगी, अगर सक्रिय नहीं होगा तो गुणात्मक होने की संभावना नहीं रहेगी। तो इसलिए सक्रिय करने का काम बहुत जरूरी है। तो सक्रिय कैसे करेंगी, सभी साथियों को सक्रिय करने का तरीका क्या है, ये बताना। बुलाए सर? हाँ, रमन सर दूसरे साथी को बुलाते हैं। अशोक सर आइए प्लीज। यासीन मैडम, सक्रिय करने के लिए तो उसको जैसे गुरुकुल में ला सकते हैं, अपने प्रोग्राम सुना सकते हैं, जो अपने अभियान के बारे में बढ़िया तरीके से उसको बता सकते हैं।
और जो बड़े सेमिनार होती है कोर्स स्टेशनों पर उनके अंदर ले जाकर के उनको सक्रिय कर सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया बात बताइए। कुछ बातें बताइए अशोक भैया ने, कुछ और भी जानेंगे, कुछ और भी करना पड़ेगा। जी किशन लाल सर। आप पहले अनम्यूट करिए सर। ओके सर, विजन क्लियर करना पड़ेगा उनका, उनके जो सपने हैं उनको जगाना पड़ेगा, तो वो सक्रिय होगा। नमस्ते। को अपने साथ लेके जब भी प्लान दिखाने फील्ड में जाए तो उनको साथ लेके जाए, और फिर ज्ञान केंद्र के माध्यम से उनको हम सक्रिय कर सकते हैं। जब उनको पूरा नॉलेज हो जाए तो हम उनको सक्रिय। सारे आंसर एकदम उत्तर सही आ रहे हैं आज तो, क्या बात है। जी सर। ज्ञान केंद्रों के माध्यम से उनको साथ में लेकर उनको गतिविधियां उनके सामने होनी है, धीरे धीरे उनको भी समझाते जाना, उनसे गतिविधियां भी करवानी है। ये भी साथी ने बताया, एक साथी ने बताया कि उनका विजन क्लियर होना चाहिए और उनको अपना भविष्य इसमें इतना जबरदस्त दिखना चाहिए कि वो सारी एनर्जी जो है इसमें लगाना शुरू कर दे, क्योंकि जब तक एनर्जी लगाने का उनका मन नहीं बनेगा तब तक वो सक्रिय नहीं हो पाएंगे। तो उनका अपना भविष्य बताया जाए कि आप तो ये सारी जो बातें हैं ये बहुत अच्छे आंसर थे सारे, सबने सुन भी लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे। तो हमने अब तक क्या समझा? गुणात्मक ज्वाइनिंग की परिभाषा समझी, सक्रिय ज्वाइनिंग की परिभाषा समझी। गुणात्मक का मतलब है आगे से आगे, 1 से 2, 2 से 4, और सक्रिय का मतलब वो खुद करे। अगर मैं ही अपने टीम के लिए काम करता रहूं और वो कुछ नहीं करे तो वो सक्रिय नहीं कहलाएंगे, और वो सक्रिय नहीं होते तो गुणात्मक हो नहीं सकते। ये हमने समझ लिया अच्छी तरह से। और सक्रिय कैसे कर सकते हैं ये भी हमने समझ लिया। गुरुकुल में लाना, काउंसलिंग करना, उनका विजन क्लियर करना, उनको साथ में रखना हर गतिविधि के समय, ज्ञान केंद्रों के माध्यम से अभ्यास कराना, ये सारी प्रक्रियाएं करे तो क्यों नहीं हो सकते। विजन क्लियर करना, ज्ञान केंद्रों में आप अगर आपके वहां है तो आप ले जाएंगे, गतिविधि में भी ले जाएंगे, बाकी सब भी कर लेंगे। विजन क्लियर करना है या उनको अपना खुद का अपना भविष्य उसमें दिखने लग जाए, इतना विजन क्लियर हो जाए, इसके लिए कोई बात करके बताएंगे किसी साथी से? जी तो हैंड रेज करिए सभी साथी। तो यहाँ पे हम लोग जब लेडीज है तो प्रॉपर कुर्ती साड़ी इसमें बैठना है, हो सके तो ब्लेजर भी आप पहन सकते हैं जैसे गुरुदेव पहन के रखे हैं। और जो जेंट्स साथी है कम से कम टी शर्ट में या शर्ट में बैठिए, ताकि जब आप बात कर रहे हैं तो वो लहजा भी ठीक हो, मतलब वेशभूषा भी तो मायने करते हैं ना। तो जो भी साथी जी आइए रंजीत सर, इसी बीच मैंने तैयारी का भी समय दे दिया कि आप तैयार करके आराम से अभी एकदम टू द पॉइंट बोलिए, प्रैक्टिकल करके। प्लीज आइए रंजीत सर, अनम्यूट करिए पहले। थैंक यू मैम। आवाज आ रही है मैम क्लियर? जी आप ही का मैं आप ही से बात करना चाहूंगा थोड़ा सा। जी परमिशन है। जी जी मैम नमस्ते, और कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? जी 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 मैम, और सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस अभियान में। आप हमारे साथ शामिल हो गए हैं और आपको दिल से बहुत बहुत बधाई कि आपने हमारे देश के एक सबसे शानदार अभियान में शामिल हुए आप। ऐसे मैम आप करते क्या है, जान सकता हूँ थोड़ा सा? मैं तो हाउसवाइफ हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया मैम। ऐसे हमारे देश में तो मैक्सिमम महिलाएं हाउसवाइफ होती है, और हाउसवाइफ के साथ में आपने इस अभियान में शामिल तो कुछ सोच के ही आप शामिल हुए होंगे कि आपको हमारा जो अपॉर्चुनिटी है जिसमें इसमें स्वास्थ्य अच्छा होता है, अच्छा प्रोडक्ट है, और साथ में आगे बढ़ने का भी एक अवसर है। तो मैम आप स्वास्थ्य के साथ साथ आगे भी बढ़ना चाहते होंगे शायद? ऐसे तो सोचे नहीं है सर, लेकिन प्रोडक्ट बहुत शानदार लगा। तो हम परिवार देखिए
महिला है तो सोचते हैं ना कि घर में अच्छा लेके आए, तो मैंने हेल्थ के लिए ही लेके आए हैं और मुझे प्रोडक्ट बहुत शानदार लगा। ओ मैम, वेरी गुड मैम, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो आपने मैम प्रोडक्ट तो टेस्ट कर ही लिया होगा? जी 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 जी, ऐसे वो हमारे आप पहले भी दिए थे, तभी मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत जी शानदार। जी मैम। तो आपने जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया मैम, उसमें से एक दो प्रोडक्ट आपके बारे में जानना चाहूंगा। कौन सा खास एक प्रोडक्ट जो आपने इस्तेमाल किया है? हेल्थ गार्ड इस्तेमाल किया है क्या आपने? जी 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 और हमारा बिस्किट मैम? हाँ, ये मेरे दोनों बच्चे को बहुत पसंद है। और जी जी, वेरी गुड मैम। क्रीम वाले बिस्कुट और भी पसंद है, बहुत जी शानदार। मैम, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है मैम कि हमारा अभियान आज पूरे देश में इतना बड़ा रूप लिया है बिना टेलीविजन के प्रचार का, तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से ही लिया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में बहुत बड़ी दो समस्याएं चल रही है। एक बीमारी की समस्या चल रही है और एक बेरोजगारी की समस्या चल रही है। बीमारी तो आप देख ही रहे हैं, गरीब भी परेशान है, अमीर भी परेशान है। और अगर मैं बेरोजगारी की बात करूं तो मैं आपको एक डाटा बताता हूं। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक डाटा हमारे पास में है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि अगर आपको मध्यम वर्गीय जीवन जीना है तो कम से कम 5 लाख से लेकर 30 लाख रुपया सालाना इनकम आपको करना पड़ेगा। लेकिन बताते हुए बहुत दुख हो रहा है मुझे कि आज सरकारी नौकरियों की जो शुरुआत होती है, बहुत सारी 80% नौकरियां जिसमें 5 लाख से 30 लाख सालाना लोग नहीं कमा पा रहे हैं। रंजित भैया ना, मुझे लग रहा है थोड़ा सा अपन आउट ऑफ ट्रैक हो रहे हैं थोड़ा सा। इतना डिस्कशन की जरूरत नहीं है, तो किसी और साथी से पहले ट्राई कर लेते हैं, फिर अपन। जी रतन सर, ये सारा क्या कि ये प्लान से भी भारी मामला हो गया है। अपन चीजों को इजी और सिंपल करना चाहते हैं, हर कोई उसको सीख सके। जैसे इतनी पेचीदा बातचीत करेंगे तो सब साथी सीख नहीं पाएंगे। एक सिंपल होनी चाहिए, छोटी सी बात होनी चाहिए। अच्छा पहले बातें से सुन लेते हैं। हाँ रतन ऐसा सर, हमें तैयार करना है कि जिसको किसी को भी सिखाना इतना आसान हो, डुप्लीकेट हो सके, इतना आसान करना। तो कोई बात नहीं, अपन प्रयास अच्छा था, प्रयास के लिए है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। चलो जी रतन सर, इसके बाद बुलाते हैं आपको। पहले दीनानाथ भैया आप आ जाइए। थैंक यू सर। जैसा कि अभियान प्रचार में ही बताया गया है, कहीं अलग से तो हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अवसर है। जैसा कि कोई भी हम काम को करते हैं तो उस काम के पीछे एक लक्ष्य होता है कि हमारा भविष्य कैसा है, और वो सारा भविष्य इसके अंदर है, जहाँ पे आने वाले पीढ़ी का मतलब आज इस अभियान में अगर समूह बनाकर हम लोग काम करते हैं तो उससे बेनिफिट होगा कि आज हम हैं तो भी इसका जो इनकम है वो आएगी। अगर आप कल के डेट में नहीं भी रहते हैं, यानी दुनिया को छोड़ते हैं, तो भी उसका सारा जो पैसे होते हैं वो आपके आने वाला पीढ़ी को मिलता रहता है। तो अगर हम चाहें तो इसमें बहुत अच्छा भविष्य बना सकते हैं। उसके लिए समूह बनाकर एक काम किया जाए तो बहुत अच्छा किया जा सकता है। थैंक यू। यस, इसको ऐसा करते हैं, इसको बिल्कुल एकदम क्लियर बना देते हैं और सिंपल बना देते हैं। जैसे वीडियो दिखाना है तो क्लियर है, और लाइन बोलनी तो भी क्लियर है कि मैं नए भारत के बड़े अभियान में काम करते हैं जो देश की अनेक समस्याओं को दूर करना चाहता है। उसका एक 10 मिनट ये क्लियर लाइन है ना, तो हर कोई आसानी से कर पाता है। सक्रिय करने के लिए भी क्लियर लाइन बना देते हैं। ठीक है, चलते हैं अपन। मोनालिसा से मैं इसी बात कर रहा था, तो मैं भी उन्हीं से कर लेता हूँ। और वो उनको हम वो सब कुछ दिखा चुके हैं, वीडियो दिखा दिया, सब काम हो गया वो, और शामिल होने के लिए तैयार हो चुकी है पूरी तरह से। अब अपने को सक्रिय करवाना, उनसे काम करवाना, उसके लिए थोड़ी सी बातचीत करनी। मोनालिसा, मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछना चाहूंगा, उनका आप थोड़ा सा सोच के आप उत्तर दे। सबसे पहला प्रश्न तो मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या आप ये चाहती है कि आपके परिवार के दवाई के खर्चे कम हो? यस सर। मोनालिसा कहाँ चली गई? यस सर। यस। दूसरा प्रश्न मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या आप ये भी चाहती हैं कि आपके जितने भी जान पहचान संपर्क के लोग होते हैं उनके घरों में भी स्वास्थ्य संवर्धन हो और उनके भी दवाइयों के खर्चे कम हो? जी, ये भी चाहते हैं।
ये भी चाहते हैं। और तीसरा प्रश्न मेरा सिंपल सा प्रश्न है, क्या आप ये चाहती हैं कि आपकी कुछ पर्सनल इनकम हो और आपकी पहचान हो लोगों में, जी सर। या नहीं चाहिए कि आपके भी जेब खर्च, आपके कुछ आप करना चाहे मन में, वो आपको अपनी आय होने लग जाए, तो क्या आप ऐसा चाहेंगी? जी बहुत शानदार होगा सर। ऐसे हैं जिसका उत्तर यस में ही आना, ये हम सभी समझते हैं जी। और बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा बखड़ा नहीं फैलाना। महिला है तो सिंपल पूछ लिया कि आपकी पर्सनल इनकम, इतनी इनकम कि आपके मन पसंद जो भी कार्य आप खुद अपने पैसों से कर सकें, आपकी पहचान हो, आपका सम्मान हो, तो ये प्रश्न पूछ लिया। और स्वास्थ्य के 2 प्रश्न पूछ लिए कि भाई आप क्या चाहती है आपके परिवार में खर्चे कम हो, और फिर दूसरा प्रश्न क्या पूछा, क्या आप चाहती कि आपके जान पहचान वाले या उनका भी ऐसा खर्चा कम हो। तीसरा प्रश्न मैंने इनकम के लिए पूछ लिया कि आप इनकम चाहती, खुद की इनकम। महिला है तो क्या शब्द जोड़ना है, खुद की पर्सनल इनकम आपकी। तो महिला की इच्छा रहती है कि मेरी इनकम हो जाए तो बढ़िया है, रोज रोज जो है बहुत सारी मन में बातें होती है लेकिन हम पूरा नहीं कर पाते। तो ये इच्छा एक महिलाओं के लिए एक बहुत ही मजबूत पॉइंट है। ये समझ गए आप सभी साथी, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बहुत सिंपल रखना है, इधर उधर न तो फालतू की बातें करनी, ये करना, कुछ भी नहीं करना। तीनों प्रश्न है, तीनों के यस आने हैं। तो अब ये प्रश्न यस आने के बाद मैं अब इनसे बात करूंगा कि हम तो आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि हमारा तो मिशन यही है, लेकिन आपको भी थोड़ी मदद हमारी करनी पड़ेगी। जी सर। बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो करना है एक लिस्ट बनानी है आपके जान पहचान वालों को, जिनको हम इस अभियान में आपके साथ ही शामिल करेंगे। क्योंकि किसको इनकम नहीं चाहिए, तो उन सबको लिस्ट बना के उनको शामिल करना है। और ये जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं इसमें आपको धीरे धीरे सीखते हुए इसी तरह से आप भी एक दिन ऐसा ही करने लग जाएंगी, और फिर आप जिनको करेंगे वो भी आगे से आगे ऐसा करने लग जाएंगे। तो एक दिन बहुत अच्छा आपका काम हो जाएगा और बहुत अच्छी इनकम भी आने लग जाएगी, बहुत सारे पहचान भी होगी। और ये जो देखिए आप कुछ महिलाओं के एक हम कुछ एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। ऐसा महिला है तो महिलाओं को महिलाओं के बस इतना बहुत है, ज्यादा से ज्यादा। सबको क्लियर हो गया? एक बार कोई साथी करके बता, इधर उधर नहीं ले जाना गाड़ी को। गाड़ी के एक बार ट्रैक से उतर जाती है ना तो वापस ट्रैक पे लाने में पसीने छूट जाते हैं, कहां से कहां निकल गए, क्या हो गया, कौन सी बात किधर चली गई। और तरह तरह की बातें करेंगे तो सिखाएंगे कैसे, कैसे सीखेंगे बताइए आप। हमें तो हजारों लाखों करोड़ों को सिखाना है, तो ऐसे तरह तरह की बातों से तो कैसे सिखा पाएंगे। आइए रंजीत भैया, वापिस आप बताना चाहते हैं तो बिल्कुल बता सकते हैं। जी सर, मैं अभी उनको ही बुलाने वाली थी कि जी थैंक यू सर दोबारा मौका देने के लिए। और बहुत बड़ी चीज आज हम सीख गए हैं कि हमको डुप्लीकेट करने के लिए एकदम सिंपल सा रहना है, और आपने बहुत अच्छा आज पहली बार बता दिया, थैंक यू सर। तो मैं ये कह रहा हूँ मैम से कि मैम क्या आप अपने घर के जो दवाई के खर्चे उसको कम करना चाहते हैं? यस बिल्कुल मैम। और आप अपने जो आपके करीबी लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार दोस्त हैं, आप उनके भी दवा के खर्चे कम करना चाहेंगे और सेहतमंद देखना चाहेंगे, उनमें भी आप शायद। जी जरूर। बिल्कुल एक सही प्लेटफॉर्म है मैम। और एक हमारे पास में एक मौका भी है मैम, क्या आप अपना खुद का कुछ इनकम जनरेट करना चाहेंगे, अपने पर्सनल इनकम मैम? आप अच्छा होगा, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, बढ़िया। तो मैं आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि देखिए हमारा जो ये अभियान है मैम, इसमें हम लोग तो आपको मदद करने के लिए तैयार है। हमारी सिस्टम, हमारी कंपनी और हमारी पूरी टीम आपके साथ आपको मदद करने के लिए तैयार है। थोड़ा मदद आपका भी हमें चाहिए, मिल सकता है मैम आपको आगे बढ़ाने के लिए? जी बोलिए, जो भी पॉसिबल होगा। क्या करना पड़ेगा? जी ज्यादा कुछ नहीं करना मैम। जिस तरीके से आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना, तो आपके जो परिचित लोग हैं ना, उनमें से कुछ 7 परिचितों का आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, और हम लोग मिलकर के उनको इस सिस्टम के बारे में जानकारी दे देंगे, इस अभियान के बारे में। अच्छा तो आइए मैम
जी लिस्ट लिखने से हो जाएगा, इतना आसान काम है? जी बिल्कुल मैम, बहुत आसान है, बस आपको लिस्ट बनाना है और फिर हम लोग साथ में उनको जानकारी दे देंगे और आप भी इसको सीख सकते हैं, बहुत ही आसान है जानकारी देना। तो मैं जरूर आइए मैम, आइए हम एक लिस्ट तैयार करते हैं, आइए एक लिस्ट तैयार करते हैं। हम तो आज फर्स्ट डे है और हम 21 लोगों से शुरुआत करना चाहते हैं कम से कम। जी मैम, थैंक यू जी, धन्यवाद सर। किन्हीं और साथी को बुलाए सर? रामलाल भैया बोलिए। जी, रामलाल सर। नमस्कार मैम। आज हमने बहुत ही शानदार एक समस्या का समाधान निकाल लिया है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप अपने और दवाई के जो खर्चे हैं उनको कम करना चाहते हैं? यस। क्या आप चाहते हैं कि आपके जान पहचान वाले हैं उनकी भी दवाई के खर्चे? भैया मुझे ना एक ऐसी बात ध्यान में आई है, जो शायद हम इस लाइन को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी के घर में दवाई के खर्चे नहीं भी हो। तो कल मैंने जो सकते हैं, क्या आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं बिना दवा के? और गुरुदेव अगर इजाजत हो तो मैंने कल भी क्वेश्चन लिखे थे, ये क्वेश्चन अपन ने कल भी आया था अपने गुरुकुल में कि लोगों को सक्रिय करने के लिए कौन कौन से प्रश्न पूछना चाहिए, तो मैंने 3 प्रश्न लिखे थे। कल समय नहीं मिला, अगर आप इजाजत दें मैं वो भी बता सकता हूँ। ना, अपन तो यही सीखते हैं, अपन कौन सा कोई कोर्स है थोड़ी। तो मैंने कल जो क्वेश्चन लिखे थे 3 गुरुदेव, वो था पहला, क्या आप अतिरिक्त आय प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ, वो तो है ही। हाँ, दूसरा लिखा था मैंने तो महिला, एक मिनट, अगर पुरुष है तो अतिरिक्त आय पहुंचना है, महिला है तो खुद की आय, वो सब बहुत अपील करता है। जी गुरुदेव। और दूसरा लिखा था मैंने, आप अपने परिचितों की किसी तरह से मदद करना चाहते हैं, और आज अपन ने उनको स्वास्थ्य के, मतलब आप अपने परिचितों को किसी तरह से मदद करना चाहते हैं, मतलब इसमें हमारे अभियान में सारे पॉइंट आते हैं, आप किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं। नहीं, वो तीसरा क्वेश्चन था, क्या आप अपना और अपने बच्चों का विकास करना चाहते हैं? ये मतलब महिलाओं के लिए विशेष क्वेश्चन बनाया था मैंने। वो बच्चों के प्रति बहुत सेंसिटिव रहती है, अगर बच्चों के विकास की बात करें तो माता बहनें कभी भी मना नहीं कर सकती। ऐसा मेरे साथ अभी प्रैक्टिकली कुछ हो रहा था कुछ दिनों से, तो मैंने ये क्वेश्चन अपने पंच लाइन में ले रखा था। नहीं, अपन इसको ऐसा करेंगे, इसको पहला प्रश्न तो स्वास्थ्य को पूछना है, तो क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में अच्छा स्वास्थ्य रहे और दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि आजकल जो स्थितियां चल रही है उसमें स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। तो पहला प्रश्न तो स्वास्थ्य का ही पूछना है। ठीक है। हाँ, दवा का नाम नहीं ले, हो सकता दवा वहीं कोई नहीं अभी यूज नहीं होती, तो थोड़ा सा चेंज कर देते इस प्रश्न को। मेरे को बैठे बैठे विचार आया है कि कोई नहीं ले रहा होगा तो वो कहेगा नहीं मेरा तो पहले से ही नहीं है। तो अच्छा स्वास्थ्य है, आपके परिवार में सब अच्छे स्वस्थ रह के अच्छी तरह से, ये प्रश्न हो गया। और इसी तरह से हम बहुत सारे आपके जान पहचान वालों में भी इस स्वास्थ्य परंपरा को, या ये थोड़ा सा ऐसा लाइन बनाने की जरूरत है कुछ। और तीसरा तो प्रश्न ही आय वाला प्रश्न यही रखेंगे ना, और नहीं करेंगे मेरे ख्याल से। और चौथी लाइन में तो अपना फिक्स करने में बहुत सही रहता है, हर कोई कर पाता है जितना हम, हाँ शब्द हल्का सा, अपनी लाइन अपना लहजा हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है, पर